नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है कैंपस रिपोर्टर में। और अभी हम मौजूद है पटना के पटना वुमेन्स कॉलेज में, जहां पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए हम बातचीत करते हैं यहाँ पे जितने भी डिग्री अवार्डीज आए हुए हैं और जितने भी पीजी और पीएचडी के जो छात्र आए हुए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका आगे का फ्यूचर क्या है और वो आगे किस तरीके से आगे और बढ़ना चाह रहे हैं। तो हम बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम क्या होगा? जी, मेरा नाम पराग परासर हुआ। जी सर, आपको किस चीज की डिग्री मिल रही है? जी, मुझे मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कॉम की डिग्री मिल रही है। जी, तो सर आगे आपका क्या स्कोप है, आगे क्या प्लान है आपका? आगे मतलब पटना यूनिवर्सिटी से आप निकल रहे हैं, तो आगे का आपका क्या कहाँ जाना है या क्या करना है? देखिए, मास्टर्स के बाद जो पहला हम लोग का गोल होता है कि पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मुझे प्रोफेसर के लिए मैं तैयारी पहले से भी कर रहा था और मैंने नेट क्वालिफाई भी कर लिया। तो ऑनगोइंग मेरी पीएचडी भी चल रही है और गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी में इनरोल भी होके मैं वहाँ पे प्रोफेसर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी पढ़ा भी रहा हूँ। तो मेरा फ्यूचर गोल अभी यही है, आगे चल के इसको और एक्सेल करना। जी, अभी आप दरअसल देख रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी सुर्खियों में आते रहता है बमबाजी की वजह से और गोलीबारी की वजह से और हत्या की वजह से। लेकिन हाल फिलहाल टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक पटना यूनिवर्सिटी में अभी ये सुर्खियों में आ रहा है कि बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कम है, मतलब वो लेट है या फिर कुछ और रीजन भी है? देखिए, हर इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, उसमें प्लस माइनस लेके हमें चलना पड़ता है। तो एजुकेशन का अगर हम देखें तो पटना यूनिवर्सिटी का एजुकेशन पहले भी ठीक था और आने वाले समय में भी ठीक रहेगा। और हमने भी अपना जब डिग्री कंप्लीट किया तो उस समय भी प्रोफेसर्स की तरफ से भी जो हमें जो नॉलेज दिया गया वो आगे चल के हमारे लिए काफ़ी काम आएगा। और माहौल जो होता है ना, वो स्टूडेंट्स ही बनाते हैं। तो अभी का जो आप जैसे ये सवाल आपने कहा कि जो इनरोलमेंट, वैसा नहीं है। इनरोलमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, चीज़ें भी बढ़ रही हैं और सुधार होगा आने वाले समय में भी। तो वो प्लस माइनस चलते रहता है हर इंस्टीट्यूशन में। तो इसको अगर हम लोग ये बस सोचे कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो ऐसा नहीं है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हम देख सकते हैं एडमिशन को लेकर। आपके चेहरे पर खुशी दिख रही है। ये खुशी मतलब ये खुशी इसलिए है कि आप यहाँ से पास आउट हो रहे हैं और या फिर इसलिए कि आप यहाँ सही सलामत पास आउट हो रहे हैं इस कॉलेज से? नहीं, देखिए, सबके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है, कॉन्वोकेशन का, जहाँ पे वो जाते हैं, गेट टुगेदर होता है। ये लाइफ का एक अचीवमेंट मोमेंट होता है। फर्स्ट क्लास जो दोस्तों से मिलना, फिर इसके बाद हम लोग अपने अपने लाइफ में कहाँ रहेंगे, फिर कब मुलाकात होगी, तो ये एक पल है, इसको एंजॉय करते हैं। तो बस उसी की खुशी है, दोस्तों से मिलने की, एक साथ एक मोमेंट क्रिएट करने की। पटना यूनिवर्सिटी से आपको किस चीज की डिग्री मिल रही है सर? ये मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री हम लोग को मिल रही है और हम लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि पीयू के अंदर हम लोग ये रहकर कोर्स करने का मौका मिला। और कोर्स में बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। मैं तो बोलना चाहूँगा लोगों को कि पटना यूनिवर्सिटी का वैसे भी नाम थोड़ा ज़्यादा खराब किया जा रहा है, लेकिन ये भी है कि साथ ही साथ जो इसमें टीचर्स हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। स्टूडेंट्स को आना चाहिए और आई गेस कि ये फील करना चाहिए कि जो भी खबरें रहती हैं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा टीचर्स यहाँ पे सपोर्टिव हैं और मदद करने के लिए एकदम आगे खड़े रहते हैं। तो आपका खुद का, आपका जो पर्सनल अनुभव है वो आपका कैसा रहा पीयू में पढ़ने का? क्योंकि आप 2 साल शायद वहाँ पढ़े हैं, तो आपका खुद का अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा था कि जो देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि आप देखते हो कि इन्वायरमेंट कैसा है। इन्वायरमेंट दरभंगा हाउस हमारा है, जहाँ पे हम लोगों का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जहाँ पे क्लास चलता है, वहाँ पे डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। और साथ ही साथ वहाँ सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि प्रोफेसर्स कैसे हैं। प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत माई डियर हैं। स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। कभी ऐसा फील नहीं होगा आपको कि एक आपको गैप दिखे स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। टीचर्स हमेशा सपोर्ट करने के लिए आपके लिए खड़े रहेंगे। जी जी हाँ, मतलब सही है, क्योंकि अब टीचर्स अगर सपोर्टिव हो तो फिर कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा भी हो आप उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे अपने अगर कोई बच्चे हैं या फिर आपसे कोई रिश्तेदार हो गए आसपास के, तो आप उनको सजेस्ट करेंगे कि आप पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें? बिल्कुल, आइए। और सबसे बड़ी चीज है ना कि आप क्या करने आना चाहते हो। आप पढ़ाई करने आना चाहते हो तो आपके लिए पढ़ाई अवेलेबल है। आपको अगर फिर किसी और कार्य में लगना है, संलिप्त होना है, तो फिर उसके लिए तो आप कहीं भी कर सकते हो। तो पढ़ाई करने का मोटिव रखना चाहते हो तो बिल्कुल आओ, पढ़ाई करो। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, आओ पढ़ो, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।